छू संदेह राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। मत बोलो। यह रामलीला गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखी गई रामचरितमानस व वाल्मीकि रामायण पर आधारित है। रघुकुल में जन्मे अयोध्या के सूर्यवंशी राजा दशरथ और उनकी रानियां कौशल्या, केकई, सुमित्रा के 4 पुत्र हुए थे, जिनका नाम था राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। श्री राम ने किस तरह पिता का ऋण चुकाते हुए पृथ्वी को रावण जैसे राक्षस से बचाया, इसकी कहानी है रामायण। चारों कुमारों का गुरुकुल में अध्ययन जब खत्म हुआ, तब ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को अपना यज्ञ सफल करने के लिए राजा दशरथ से मांग कर ले गए थे। यज्ञ के उपरांत सीता स्वयंवर में राम और सीता का विवाह संपन्न हुआ। राजा दशरथ ने श्री राम को राजा बनाने का निर्णय कर लिया और राज्याभिषेक की तैयारी होने लगी। तभी महारानी कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने पुत्र भरत को राजा बनाने के लिए उनके द्वारा दिए गए 2 वचन मांग लिए और श्री राम को वनवास भेजने का फैसला हुआ, जिसे श्री राम ने पिता के वचनों को पूरा करने के लिए सहर्ष स्वीकार किया। सीता जी और लक्ष्मण भी श्री राम के साथ वनवास को चले गए। प्रस्तुत है भाग 1। राम, सीता व लक्ष्मण वनवास को प्रस्थान करते हैं। नगर की सीमा पर श्री राम मातृभूमि को प्रणाम करते हैं। मातृभूमि की माटी, मैं तुम्हें शत शत प्रणाम करता हूँ। हे इक्ष्वाकु वंश की जन्मभूमि, पृथ्वी की सबसे पावन धरती, आज तेरा राम तेरी छाया को छोड़कर दूर जा रहा है, लेकिन मैं जहाँ भी रहूँगा मेरा हृदय तेरी पावन मिट्टी से लिपटा रहेगा। माँ, मैं तेरी थोड़ी सी धूल साथ ले जा रहा हूँ ताकि प्रतिदिन तेरा तिलक कर सकूं। हे सीते, मैं जानता हूँ कि इस वक्त आपके हृदय में कितने ही प्रश्न उठ रहे हों। मेरी पत्नी बनकर आपको कितने कष्ट सहन करने पड़ रहे हैं। आप राजमहल में रहने वाली आज इस समय मेरे साथ ऐसे घनघोर जंगल में। ऐसा ना कहे प्राणनाथ, ऐसा ना कहे प्राणनाथ। पति का तो धर्म ही है कि कैसी भी परिस्थिति आए उसे अपने पति के साथ आवाज ही ऐसा ना कहे प्राणनाथ, ऐसा ना कहे प्राणनाथ। पत्नी का तो धर्म ही है, कैसी भी परिस्थिति आए उसे हमेशा पति के साथ रहना है। आप मेरे पति परमेश्वर हैं। आज चाहे समय ने हमें कैसे ही मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है, इसे हमें सहर्ष स्वीकार करना होगा। मुझे प्रसन्नता है कि आपका हृदय मेरे साथ है। मैं सदैव आपके साथ हूँ प्रभु। आपका और मेरा जन्म जन्मांतर का साथ है, हमें कोई अलग नहीं कर सकता।
चिंता हो रही है। चलो। भरत की चिंता? अभी तक तो उसका राज्याभिषेक भी हो गया होगा और राजा बनकर आनंद ले रहा होगा। खैर, मैं जंगल से लकड़ियां काट कर लाता हूँ। ये तो बचपन से ही भरत से लड़ता था। पर दोनों के दिल में आपके स्नेह के प्रति स्पर्धा जो है। भैया भैया, क्या हुआ लक्ष्मण? अभी अभी मुझे मित्रों और भीलों से पता चला है कि आपका चहेता भरत चित्रकूट आ गया है। क्या मेरा भरत आया है? हाँ, सेना भी साथ लाया है। लगता है पूरा राज्य हथियाना चाहता है। पूरी शक्ति के साथ आक्रमण करने आ रहा हम पर, ये सोचकर कि एक दिन श्री राम वापस आकर अपना राज्य मांग लेंगे। श्री राम प्रजा के प्रिय हैं और प्रजा ये राज्य छीनकर श्री राम को दे देगी। बस यही सोचा होगा उसने कि इस समय दोनों भाई वन में निस्सहाय और अकेले हैं। यही समय है दोनों को खत्म कर राज्य को सदा के लिए निष्कंटक कर लूं। ये तुम क्या गलत बातें कर रहे हो लक्ष्मण? तुम भरत को नहीं जानते। वह तो मुझसे कितना अधिक स्नेह करता है। उसकी बुद्धि इतनी कुटिल नहीं हो सकती लक्ष्मण। जिसकी माँ की बुद्धि इतनी कुटिल, उसके पुत्र की बुद्धि कुटिल क्यों नहीं हो सकती? यदि उसके हृदय में कपट नहीं तो वो हाथी, घोड़े और सेना के साथ नहीं आता। राज शक्ति के नशे ने भरत को अंधा कर दिया है और वो आपको निस्सहाय और अकेला समझकर आपकी हत्या करना चाहता है। मुझे आपकी सौगंध है भैया, आज मुझे मत रोकिएगा। मैं आपके चरणों की शपथ खाता हूँ कि यदि मैं एक सच्चा रघुवंशी हूँ तो आज वो दोनों मेरे हाथों मारे जाएंगे। उसकी नारायणी सेना का मेरे धनुष से विनाश होगा। आज अगर भगवान शंकर भी उसके सामने आ जाए तो मुझे श्री राम की दुहाई, मैं भरत को जीवित नहीं छोड़ूंगा। सावधान लक्ष्मण, सावधान। ताप प्रताप प्रभाव तुम्हारा, तो कह सकई जो जान निहारा। तुमने जो भरत को मारने की प्रतिज्ञा की है उसे तुम निश्चय ही पूरा कर सकते हो, किंतु वेदों और विद्वानों का कहना है कि मनुष्य का कोई भी कठोर निर्णय लेने से पहले उचित और अनुचित पर विचार कर लेना, जिससे बाद में पछताना ना पड़े। इसका परिणाम क्या हो सकता है, सोच विचार के ही धनुष उठाओ लक्ष्मण। लक्ष्मण, ये आकाशवाणी सुनी तुमने? जो उचित और अनुचित का कार्य समझे बिना कार्य कर देते हैं वे पीछे पछताते हैं। मुझे तुम्हारी वीरता और पराक्रम पर किंचित मात्र भी संदेह नहीं, लेकिन जब तुम्हें पता चलेगा कि भरत पर तुम्हारा संदेह मिथ्या था तो क्या तुम उसे फिर से जीवित कर पाओगे? कभी कभी आंखों देखा सत्य नहीं होता लक्ष्मण। भैया भैया, भरत, मैं आपकी शरण में आ गया भैया, मैं आपकी शरण में आ गया। जिस पापी के कारण आपकी ये दशा हुई उसे भाई मत कहिए भैया, मैं अब इसका अधिकारी नहीं। भाभी, भाभी मुझे क्षमा कर दीजिए भाभी, मैं एक निर्लज की भांति आपके समक्ष आ गया। आज सबकी दशा देखने से पहले अच्छा होता कि मेरी मृत्यु हो जाती। ऐसा ना कहिए देवर जी। लक्ष्मण, प्रणाम भैया प्रणाम, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपके प्रति मेरे मन में क्रोध आ गया और मैंने आप पे धनुष उठाया, मुझे क्षमा कर दीजिए भैया। मेरे भाई, तो वो बाढ़ चलाया क्यों नहीं पगले? वो बाढ़ चलाया क्यों नहीं? वो बाढ़ चला के तुम मेरा बहुत बड़ा उपकार करते। भले ही
मेरे मन में किसी के लिए पाप नहीं, मगर आप सबकी ये दशा मेरी कुलघातनी माँ की वजह से हुई है। माँ के बारे में अशुभ शब्दों का प्रयोग मत करो भरत। गुरुदेव प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव, अखंड सौभाग्यवती भव। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। भरत, पिता माताएं सब कुशल मंगल तो हैं? भैया, पिताजी, भरत, पिताजी हम सबको छोड़कर स्वर्ग से धार गए भैया। हम सब नहीं, हम अनाथ हो गए भैया, हम अनाथ हो गए। ये क्या हो गया? हम अनाथ हो गए। गुरुदेव, गुरुदेव, हम अनाथ हो गए गुरुदेव, हम अनाथ हो गए। पिताजी, पिताजी। राम, लक्ष्मण, समय बहुत बलवान है। बुद्धिमान व्यक्ति इसका शोक नहीं करते। हमें दिवंगत आत्मा के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। भैया, नीति के अनुसार बड़ा भाई ही सिंहासन पर बैठता है। आप हमारे साथ चलिए और अपना राज्य वापस ले लीजिए। भरत, मैं पिताजी के वचनों का पालन नहीं करूं, ये मुझसे नहीं होगा, ये मुझसे नहीं होगा भैया। आप हमारे साथ नहीं चलेंगे और मैं राजा बनना स्वीकार करूंगा नहीं। ठीक है, कुछ मांगू तो देंगे भैया? पगले, मेरे प्राण भी मांग ले तो दे दूं। बोल, क्या चाहिए? मुझे आपकी चरण पादुकाएं दे दो भैया, आपकी चरण पादुकाएं दे दो। मैं उन्हीं को सिंहासन पर रखकर आपकी अयोध्या का राज्यभार संभालूंगा भैया, आपकी अयोध्या का राज्यभार संभालूंगा। ये क्या कह रहे हो तुम भरत? ये मैं नहीं कर सकता भैया, आपने वचन दिया है। गुरुदेव, समझाइए ना भैया को। शीश पर खड़ा अखियों में
नमस्कार देवी, आपका परिचय? तुम पृथ्वी के परम सुंदर व तेजस्वी पुरुष और मैं त्रिलोक सुंदरी नारी। ये त्रिलोक सुंदरी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैंने तीनों लोग देखे हैं, परंतु तुम्हारे जैसा सुंदर और सजीला पुरुष आज तक नहीं देखा। इस पृथ्वी पर ना तो तुम जैसा कोई पुरुष है और ना मुझ जैसी कोई नारी। विधाता ने हमें एक दूसरे के लिए ही रचा है, इसलिए विवाह का भाव रखकर मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मैं इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली राक्षस कुल की राजकुमारी शूर्पणखा हूँ। राजकुमारी शूर्पणखा? हाँ, त्रिलोक विजयी महाराजा रावण का नाम तो तुमने सुना ही होगा। विश्व विजयी त्रिलोकी तेजस्वी महाराजा रावण मेरे भाई हैं। और तुम्हारा परिचय? तुम तपस्वी के रूप में साधु भी दिखते हो और योद्धा भी। वास्तव में तुम हो कौन? देवताओं के समान पराक्रम रखने वाले परम तेजस्वी महाराज दशरथ का नाम तो आपने सुना होगा। मैं उन्हीं अयोध्या नरेश महाराज दशरथ का पुत्र राम हूँ। देवी, आप यहाँ क्या आशा रखकर आई हैं? प्रथम दर्शन से ही तुम्हारे रूप यौवन की खिंची चली आई हूँ। मुझे अपनी भार्या के रूप में स्वीकार करो। मैं विवाहित हूँ। ये मेरी धर्म पत्नी है सीता। मैं एक पत्नी व्रत ले चुका हूँ, दूसरा विवाह नहीं कर सकता। भाभी, मैं जंगल से लकड़ियाँ ले आया हूँ। और ये कौन है तुम्हारे ही जैसा सुंदर और सजीला? ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। तो ठीक है, मैं इसी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखूंगी। लक्ष्मण जी, मैं आपके सम्मुख विवाह का प्रस्ताव लेकर आई हूँ। देवी, मैं तो अपने भैया प्रभु श्री राम और भाभी सीता का दास हूँ। रानी बनते बनते दासी क्यों बनना चाहती हो? जाओ, वहीं जाकर अपनी मनोकामना की याचना करो। मैं यहाँ याचना करने नहीं आई। तुम दोनों भाई मेरा प्रस्ताव ठुकराकर मेरा अपमान कर रहे हो। मैं भी इस भद्र स्त्री के कारण इसका तो मैं अभी नामो निशान मिटा दूंगी। तुम्हारे सामने इसे अभी खा जाऊंगी। लक्ष्मण, इसका मैं लकड़ी को अभी खा जाऊंगी। फिर तो तुम मुझसे विवाह करोगे। मेरे नाम तुम दोनों दंडाधिकारियों की चिंता न मचलवा दी। तो मेरा नाम शूर्पणखा नहीं, मैं रावण की बहन नहीं। शूर्पणखा इसका बदला लेने जरूर आएगी। हमें सचेत रहना चाहिए। जो आज्ञा भैया। और शूर्पणखा का प्रवेश दरबार में शूर्पणखा तो बहुत अच्छा डायलॉग है। उनका थोड़ा एक्सपीरियंस हुआ शायद।
दुहाई है, दुहाई है, महाराजा लंकेश्वर रावण की दुहाई है। मुझ पर अत्याचार किया गया है महाराज, महाराजा लंकेश्वर रावण की दुहाई है। ए बहन सुरपन का क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? ये कैसे हालत बना दिया है? ये नाम क्या हुआ तुम्हारा नाम को? ये मेरी हालत तो मानवों ने की है। ये मेरी नाक नहीं कटी है भैया, ये आपकी नाक काटी गई है। राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण जिन्होंने मुझे अकेली देखकर मेरे साथ एक दुर्व्यवहार किया है। तुम वहां क्या करने गई थी? उनके साथ एक महाराजा रावण के राजमहल की शोभा होना चाहिए। बस यही सोचकर मैं उसे वहां से उठाने के लिए वहां गई और उन दोनों ने मुझे अकेली देखकर मेरी दुर्दशा कर दी भैया। यही नहीं भैया, मेरी नाक काटकर उन्होंने आपको चुनौती दी है। ये बस करो बहन, बस करो। उन्होंने एक लंकेश्वर रावण को अपमान किया। इसका उत्साह अत्युत्साह और आपका बदनाम के लिए हम जरूर लेंगे बदला, जरूर लेंगे बदला, जरूर लेंगे बदला। चेक चेक। प्राणेश्वर देखिए, वह हिरण कितना सुंदर है। इसके सींग भी लगता है सोने के हैं, इसकी खाल भी सुनहरी लगती है। कभी देखा है ऐसा विचित्र प्राणी? सचमुच अद्भुत है। स्वामी, इसे पकड़ लीजिए ना, इसे अयोध्या ले जाएंगे। लोग इसे देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। लक्ष्मण, मैं जानकी की इच्छा पूरी करने के लिए इस मृग के पीछे जाता हूँ। भैया, भाभी का इस मृग के प्रति मोह हमें किसी संकट में न डाल दे। मुझे तो ये मृग मायावी दिखता है। लक्ष्मण, आज तो लगता नहीं कि सीता इस मृग को पाए बिना मानेगी। लेकिन सावधान लक्ष्मण, इस वन में कई राक्षस घूमते रहते हैं, इसलिए किसी भी परिस्थिति में सीता को अकेली छोड़कर मत जाना। जो आज्ञा भैया। हाय लक्ष्मण, हाय सीता, बचाओ बचाओ। हाय लक्ष्मण, हाय सीता, बचाओ बचाओ। लक्ष्मण, सुना तुमने? ये तो मेरे स्वामी की आवाज है। कितनी करुणा है इनकी आवाज में। लगता है किसी संकट में फंस गए होंगे या इन्हें किसी राक्षस ने घेर लिया होगा। लक्ष्मण, तुम सुन रहे हो ना? सुन रहा हूँ भाभी। फिर भी वहीं पर खड़े हो। जाओ, जाकर इन्हें बचाओ। जाते क्यों नहीं? जाओ। क्योंकि मैं जानता हूँ कि भैया किसी संकट में फंस ही नहीं सकते। कोई आपत्ति उन पे आ ही नहीं सकती। आप धीरज रखिए भाभी। धीरज रखो? जिसके पति के प्राण संकट में हो उसे तुम धीरज रखने को कह रहे हो? मैंने तुम्हें इतना कायर नहीं समझा था लक्ष्मण। ऐसे तो तुम बड़े वीरता दिखाते थे। आज जब सचमुच वीरता दिखाने का अवसर आया तो डर के मारे छुप बैठे हो। नहीं, क्या कह रही हैं भाभी? आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? मैं अच्छे से जानती हूँ मैं क्या कह रही हूँ। जिस भाई ने तुम्हें अपनी संतान की तरह पाला, आज जब उसके प्राण तो संकट में है तो तुम अपनी भाभी के आंचल में छुप बैठे हो। क्या यही तुम्हारा कर्तव्य है? मेरा एक ही कर्तव्य है, मेरे भाई प्रभु श्री राम की आज्ञा का पालन करना। और वो कह के गए हैं कि हर हाल में आपकी रक्षा करूं। इसलिए मैं किसी भी हालत में आपको छोड़कर नहीं जा सकता। मुझे क्षमा करे भाभी। जब इनके प्राण संकट में है तो मेरी रक्षा करने का क्या लाभ? अगर इन्हें कुछ हो गया तो मैं एक पल भी जीवित नहीं रहूंगी। लक्ष्मण, तुम आज हठधर्मी और कायरता पर उतर आए हो। मैंने तुम्हें इतना कायर नहीं समझा था। अगर यह कायरता नहीं तो मेरी आज्ञा का पालन करो। भाभी, आप हट कर रही हैं।
मैं जानता हूँ कि इस पूरे त्रिलोक में भैया को कोई परास्त नहीं कर सकता। आप निश्चिंत रहें। ठीक है, अगर तुम नहीं चाहते तो अपना धनुष बाण मुझे दे दो, मैं ही इनकी रक्षा कर लूंगी। लाओ। भाभी, आप हट कर रही हैं। भैया, मुझे क्षमा करिए। कृपया आप कुटिया के अंदर जाइए। भाभी, मैंने यहाँ एक अदृश्य दीवार बना दी। जो कोई भी इसके अंदर आने की प्रवेश करेगा वो भस्म हो जाएगा। मेरी आपसे विनती है कि किसी भी परिस्थिति में ये रेखा पार नहीं करिए। जब तक भैया श्री राम वापस नहीं आए, आप कुटिया के अंदर रहिए। भवती भिक्षां देहि, भवती भिक्षां देहि। मुनिवर, इस समय मेरे पति कुटिया में नहीं है, आप वहीं ठहरिए, मैं भोजन लेकर आती हूँ। मुनिवर, मुनिवर, मुझे इस रेखा को पार करने की अनुमति नहीं। कृपया यहीं आकर अपना भोजन ग्रहण कर लीजिए। अभी मुझे आसानी जमा चुका है। अगर आप बाहर न आए तो हम कैसे बाहर करेंगे? तो ग्रहण कैसे लेंगे? भोजन ग्रहण कैसे लेंगे? हर हर महादेव, मैं शिव भक्त हूँ। हम एक पूरा नए साहस करते। ठीक है, मैं भूखे से जा रहा हूँ, लेकिन आपका ये अपमान के बदले तुम्हें और तुम्हारा पति को श्राप देंगे। नहीं नहीं मुनिवर, मैं अभी आती हूँ। तुम मुनिवर नहीं, कौन हो तुम? कौन हो तुम? हम त्रिलोक विजय लंकेश्वर रावण हूँ। मैं तुम्हें ले जाने आया है। बचाओ! स्वामी लक्ष्मण, बचाओ! बचाओ! स्वामी लक्ष्मण! चिंता ना करो पुत्री, चिंता ना करो पुत्री। मेरे होते हुए तुम्हें नहीं ले जा सकता। ए पक्षीराज, हटो, हमें जाने दीजिए। रावण, तुम तो वीर और पराक्रमी कहलाते हो। इस तरह चोरों की बाती इस निस्सहाय स्त्री को उठा के ले जाने में तुम्हें एक कदम से लज्जित न हो जाओगे। ए पक्षीराज, हमें जाने दीजिए। नहीं जाने दूंगा। हाँ, जाने दीजिए। नहीं जाने दूंगा। जाने दीजिए। नहीं जाने दूंगा।
पक्षीराज, राम राम पक्षीराज, राम ये आप पर किसने आघात किया है? राम सीता को लंकेश्वर रावण ने दक्षिण की ओर उठा के ले गया है। मैं उसे रोकने के लिए बहुत कोशिश किया मगर रोक नहीं सका। रावण ने अपने चंद्रहास तलवार से मेरे पंख काट दिया। मैं तो आपको ये समाचार देने के लिए मैं प्राण को रोक रखा था। आप सीता को बचाओ, आप सीता को बचाओ। पक्षीराज, राम हे राम। पक्षीराज, आपने जो शरणागत की रक्षा करते हुए अपने प्राण त्यागे हैं, इससे आपका यश सारा संसार गाएगा। लक्ष्मण, ये हमारे पिता के समान है। इनका दाह संस्कार विधि पूर्वक संपन्न करना चाहिए। जो आज्ञा भैया। शक्तिमान और सर्वज्ञ हैं। हनुमान के बगैर ना तो राम है और ना ही रामायण। जब रावण पंचवटी में माता सीता को लंका से ले उड़ा तो राम लक्ष्मण जंगल में माता सीता की खोज में हताश और निराश घूम रहे थे। तब माता शबरी ने राम और लक्ष्मण को महाराज सुग्रीव और उनके मंत्री हनुमान को खोजने की सलाह दी। दूसरी ओर किष्किंधा के वानर राज भाई बाली और सुग्रीव के बीच युद्ध हुआ और सुग्रीव को भागकर ऋष्यमुख पर्वत की ओर एक गुफा में छिपना पड़ा। राम और लक्ष्मण उन्हें ढूंढते हुए इस पर्वत के पार पहुंच गए, जहां उनकी भेंट हनुमान से हुई। हनुमान जी ये जानने के लिए कि ये कहीं बाली के भेजे हुए गुप्तचर तो नहीं, ब्राह्मण का रूप धरकर वहां गए और उनसे प्रश्न करने लगे। आप पद प्राप्त अधिक मालूम होते हैं। हम ऋषिमुख पर्वत की ओर जा रहे हैं। क्या हमें आप अपना मार्ग बताने की कृपा करेंगे? किम प्रयोजन ब्राह्मण देव, चतुराई से आप जिस प्रकार हमारे विषय में जानने के लिए जिज्ञासु हो उठे हैं, उससे हम भी विचार में पड़ गए हैं कि क्या आप वही हैं जो दिखाई दे रहे हैं या कोई और। भैया, ये हमारा भेद जानने आए हैं, ये हमें मार्ग नहीं बताएंगे। दोषम प्रदोषी दोषम, दोष त्याग कर इतना बता दें, आप ऋषिमुख पर्वत पर क्यों पधारे हैं? भैया, हमें अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए, हम अपना मार्ग स्वयं ढूंढ लेंगे। तुम्हारा कहना पूरी तरह गलत नहीं है लक्ष्मण, लेकिन इनकी पांडित्यपूर्ण वाणी से हम बहुत मुक्त हो गए हैं। ये कोई बड़े विद्वान जान पड़ते हैं। ऐसे विद्वान के मन में छल कपट की भावना नहीं हो सकती। ब्राह्मण देव, हम महाराज सुग्रीव से मिलना चाहते हैं। माता शबरी ने हमें महाराज सुग्रीव और उनके मंत्री हनुमान से मिलने की और उनसे मित्रता करने की सलाह दी है। अतएव अगर तुम हमें महाराज सुग्रीव से या हनुमान से मिला दो तो तुम्हारी बड़ी अनुकंपा होगी। माता शबरी ने?
वीर मानवों, कृपया अपना परिचय दें। हम परम प्रतापी अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं। ये श्री राम हैं और मैं इनका छोटा भाई लक्ष्मण। श्री राम, श्री राम, क्या आप वास्तव में श्री राम हैं? हाँ, यही श्री राम हैं। अब तो हमें सुग्रीव और हनुमान से मिलवाइए। हाँ हनुमान, अब तो अपने असली भाई भेष में आ जाइए। अरे अरे हनुमान, ये क्या कर रहे हो? तुम ब्राह्मण वेश में हो, क्यों हमें पाप का भागी बनाते हो? स्वामी के चरण छूने से पाप नहीं लगता प्रभु। मैं तो जन्म से वानर ठहरा, अपने प्रभु को पहचान नहीं पाया। अपने प्रभु को ही ज्ञान दिखा रहा था। मुझे क्षमा कर दे प्रभु, मुझे क्षमा कर दे। हनुमान, प्रभु, आइए, आप दोनों मेरे कंधे पर बैठ जाइए। मैं आपको महाराज सुग्रीव के पास ले चलता हूँ। चेक। कौन हो तुम जो बिना पूछे लंका नगरी में घुस रहे हो? पहले तुम बताओ, तुम कौन हो? मैं स्वयं लंका नगरी है। लंका नगरी का रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। लंकिनी है मेरा नाम। मैं इस अद्भुत नगरी की सैर करना चाहता हूँ। क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? लंका के अंदर जाएगी? मैं तो तुम्हें सीधा यमपुरी भेजती हूँ। आज तो ये वानर को मैं क्या करेगी? ये क्या हो गया? एक ही बार में तो अपमानित हो गई, दूसरी बार तो मैं सीधा यमपुरी भेज दूंगी। क्षमा कीजिए महाबाहु, क्षमा कीजिए। मैंने आपको पहचान लिया। जब ब्रह्मा जी ने लंकाधिपति रावण को वरदान दिया था, तभी मुझे लंका का रक्षक का भार सौंपा था। उन्होंने जब ये बोला था एक वानर की एक ही बार में मैं बेहाल हो जाऊंगी, तो सोच लेना लंका और लंका नगरी और रावण का पूरा विनाश का समय आ गया। लगता है वो समय आ गया है। अब चाहे महाबाहु, चाहे अपना कर्तव्य पूरा कीजिए।
हे सर्वांग सुंदरी, मुझे देखकर क्यों भयानक हो? मुझे विवाह करके ये लंकेश्वर का पत्नी बना के ये लंका महारानी बने जाओ। जाने के लिए जितना जल्दी तैयार होता हो उतना बेहतर है। हे दासियम, समझाओ इसे। रावण के जाने के पश्चात दासियां सीता को परेशान करने लगती हैं और रावण से विवाह करने पर विवश करने की कोशिश करती हैं। तब त्रिष्टा दासियों को समझाती है। हटो तुम लोग, इस तरह इस बेचारी को क्यों सता रहे हो? डर रखो, उस महाकाल ने जो अपने भयानक भूख होकर वहां खड़े हैं, वो लंका का विनाश के लिए खड़े हैं। मैंने स्वप्न में प्रत्यक्ष देखा है, लंका और रावण का विनाश। बचना है तो सीता माता की शरणों में आओ, वही बचेगा सिर्फ सीता की शरणों में आती है। इन पर क्रोध न करो पुत्री, इन पर क्रोध न करो, इन पर दया करो पुत्री, इन पर दया करो। मुझे किसी पर क्रोध नहीं आता माता, मुझे सिर्फ अपने आप पर क्रोध आता है कि ऐसी अवस्था में भी मेरे प्राण क्यों नहीं चले गए, मेरी मृत्यु क्यों नहीं हो गई। मृत्यु से शांति नहीं मिलती पुत्री, मृत्यु में शांति नहीं मिलती। सच्ची शांति चाहिए तो भगवान शंकर से प्रार्थना से करो, और तुम्हारे दुख को ही नहीं, सुख का कारण को ही मिटेगा। क्यों ना तुम्हारे राम ही आएगा। अब थोड़ी देर के लिए विश्राम करो, राक्षस अभी दूर चले गए। मैं ना अभी जाके प्रातः काल को फिर से जरूर आऊंगी। शांति रखो पुत्री। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी सुनो, श्री राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ये तो मेरे स्वामी की निशानी है, तो क्या यहाँ सचमुच कोई है? अगर है तो मेरे सामने क्यों प्रकट नहीं होते? प्रणाम माता। तो क्या ये भी तुम्हारा कोई मायावी रूप है? नहीं माता, मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ। ये मेरा सचमुच का रूप है। मैं एक वानर हूँ। मैं प्रभु श्री राम का एक सेवक हूँ। मुझे अपना पुत्र समझकर मुझ पर विश्वास करो माता। ये जो निशानी है, ये माया की नहीं है। यह वही निशानी है जो गंगा किनारे केवट को देने के लिए आपने अपने हाथों से प्रभु श्री राम को दी थी। वे दिन रात आपकी याद में खोए रहते हैं माता। तो उन्होंने अपनी दासी को क्यों भुला दिया? ये नहीं सोचते कि मेरा एक एक दिन यहाँ किस पीड़ा में बीत रहा होगा। न वो आए, न मुझे मृत्यु ही आई। न जाने मुझे किस दोष का फल मिल रहा है। उनसे कहो मैं राम से, उनसे, लक्ष्मण से, सबसे माफी मांगने के लिए मुझे माफ करना। वो तो सब पे दया करते हैं, फिर मुझे क्यों नहीं क्षमा करते? मेरी भूल को क्यों भुला दिया? नहीं माता, मैं तो वन में भटकते हुए किष्किंधा तक पहुँचे हैं। वानर राज महाराज सुग्रीव की सहायता से सभी वानर चारों दिशाओं में आपकी खोज में लगे हैं। यह तो मेरा सौभाग्य है कि सर्वप्रथम आपके दर्शन मुझे प्राप्त हुए हैं। मेरा यकीन मानिए माता, जैसे ही श्री राम को पता चलेगा कि आप लंका नगरी में हैं, उनको यहाँ आने में तनिक भी देरी नहीं लगेगी माता। अब मुझे आज्ञा दे माँ, मैं इस लंका नगरी का मुआयना करके भगवान श्री राम की शक्ति का भय इन लोगों में पैदा करके आता हूँ। विजय भवा पुत्र।
तुम जानते हैं मैं कौन हूँ? आपकी वीरता के चर्चे तो तीनों लोकों में प्रसिद्ध है महाराज। भिखारी का भेष बनाकर जो एक अकेली अबला स्त्री को छल से चोरों की भांति उठा लाए, ऐसा परम वीर आपके अतिरिक्त और कौन हो सकता है? मूर्ख वानर, तुम क्यों अपने भिक्षु को आमंत्रित कर रहा है? बोलो, तुम कौन है? तुम्हें इधर कौन भेजा है? बोलो। मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ। मैं तीनों लोकों के स्वामी अमित तेजस्वी रघुकुल श्रीमणि श्री राम का एक सेवक का दूत हूँ, जिनकी भार्या माता सीता को तुम छल से हर लाए हो। अहंकार और अधर्म को त्याग कर श्री राम की शरण में चले आओ, अन्यथा तुम्हारा और इस लंका का विनाश निश्चित है। ये वानर को भी सिर काटो। ये वानर श्री राम जी का दूत बनकर आया था। दूत को मुच्चुदंड देना नीति के विरुद्ध है, उसको छोड़ दीजिए भाई। इन्हें नीति का निर्माण हो दिया, इसलिए इसके दंड देना जरूरी है। इसका दंड देना जरूरी है। मैं सुना है वानरों को सबसे अधिक प्रेम पूंछ पे रहता। इसका पूंछ को जला दीजिए, जला दीजिए, ये पूंछ को जला दीजिए। मत कीजिए। एक टक पर रोकी, एक टक पर रोकी। हे प्रभु, मैं रावण का छोटा भाई विभीषण हूँ। मुझ में सब अवगुण है। मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मैं आपका दर्शन का पात्र भी नहीं। मुझे रावण ने लंका से निकाल दिया था अपमान करके। मैं उन्हें अधर्म और अनीति से बचाने के लिए देवी सीता को आत्मसम्मान से आपके पास पहुंचाने का और लंका का निर्दोष प्रजा को युद्ध से बचाने के लिए आग्रह कर रहा था, परंतु वो किसी प्रकार ना माने। मैं अभी अपना परिवार, धन दौलत संपत्ति सब छोड़कर आपके पास आया हूँ। आप मुझे शरण में ले लो प्रभु, मेरा रक्षा करो। आप हमारे शत्रु को त्याग कर हमारे पास आए हैं, अतएव आप हमारे मित्र हैं। युद्ध के पश्चात लंका के राजा आप ही बनेंगे और अपनी प्रजा की रक्षा करेंगे। लक्ष्मण, हम लंकापति महाराज विभीषण का राज्याभिषेक करेंगे। संपत्ति शिव रावण दीन दे 10 माठ, सोई संपदा विभीषण सकुच दीन रघुनाथ। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी गिर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी गिर जाते हैं। लंका पहुंचकर श्री राम ने शांति दूत बनाकर बाली के पुत्र महाबली अंगद को रावण की सभा में भेजा, लेकिन रावण ने सीता जी को लौटाने से इनकार कर दिया। अतएव युद्ध का आरंभ हुआ।
लंका की सेना ने योद्धा को एक के बाद एक मारे गए। रावण का विशाल भाई कुंभकर्ण भी मारा गया। तब इंद्रजीत मेघनाथ रण में उतरे और उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश में बांध दिया। तब हनुमान जी ने गरुड़राज को बुलाकर श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश से छुड़ाया। अगले दिन फिर भीषण युद्ध हुआ और जिसमें मेघनाथ ने लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया। हनुमान जी तब एक रात में ही हिमालय का सफर तय कर संजीवनी बूटी का पहाड़ उठाकर ले आए और लक्ष्मण के प्राण बचाए। इसके पश्चात लक्ष्मण के हाथों इंद्रजीत का वध हुआ। तब रावण रण में आया और राम रावण में भीषण युद्ध हुआ। प्रभु, ब्रह्मा जी का दिया हुआ वरदान से रावण का पेट में, रावण का नाभि में अमृत है। तभी आप उस अमृत को सुखा दीजिए, तभी रावण का अंत संभव है। प्रभु, मैं आपको नहीं पहचाना, लेकिन अपने स्वयं आपका सेवक के मृत्यु कारण हो बने मुझे धन्य धन्य। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, नहीं भैया, नहीं भैया, मुझे माफ कर दीजिए भैया। नहीं भैया, मुझे माफ कर दीजिए भैया। मुझे माफ कर दीजिए भैया। मुझे माफ कर दीजिए भैया। तुम धन्य हो राम, तुम धन्य हो।